एक कुएं से 17 लोगों की लाश निकलती है, लेकिन उनमें से किसी भी बॉडी का सर नहीं था। खाली बॉडी, ऐसे ही सर कटे हुए। कुंबर भूत की स्टोरी सुनते हैं उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। अगर आपको हॉरिबल स्टोरी, भूत प्रेत, मर्डर, खून खराबा इन बातों से डर लगता है या ये बातें रात में सोने में प्रॉब्लम करती हैं, तो प्लीज इस स्टोरी से दूर रहें। और अगर आपको ऐसी कहानी पसंद है तो हमारे साथ बने रहें। झारखंड में एक गांव था जिसका नाम गूंगी था। छोटा सा गांव जिसकी आबादी करीब 4000 थी। यह गांव उतना विकसित नहीं था और ज्यादातर लोग खेती पर ही निर्भर थे। लेकिन अक्सर कहा जाता है कि हर गांव, हर शहर में कोई ना कोई ऐसा शख्स होता है जो खुद को बड़ा और सबसे ताकतवर दिखाना चाहता है। इस गांव में भी ऐसा ही एक शख्स था, कुंबर। वह खुद को इस गांव का दादा गुंडा समझता था। कुंबर आए दिन गांव वालों को परेशान करता, उनसे पैसा वसूलता और उनके घरों में जबरन घुस जाता। यह सब उसका रोज का काम था, जिससे गांव वाले बेहद परेशान थे। लेकिन जब उसने एक दिन 16 साल की एक लड़की के साथ जबरदस्ती की तो पूरा गांव आग बबूला हो गया। लोगों का गुस्सा और धैर्य अब जवाब देने लगा था। गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग और मुखिया ने रात में एक गुप्त बैठक की और तय किया कि अब कुंबर को और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सारे लोगों ने मुखिया की बातों से सहमति जताई और कहा, इसका आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब देखो ना, उसने उस छोटी सी बच्ची को भी नहीं बख्शा। लोग मुखिया की ओर देखते हुए बोले, मुखिया जी, आप बताएं हमें क्या करना चाहिए। मुखिया ने गंभीरता से कहा, अगर कोई कुत्ता पागल हो जाए तो हम क्या करते हैं। लोगों ने एक सुर में कहा, भलाई इसी में है कि उस कुत्ते को मार दिया जाए। मुखिया ने धीरे से कहा, तो बस यही करते हैं। लोगों ने पैसे जुटाए और बगल के गांव से एक कसाई को बुलवाया। कसाई तीसरे दिन गांव में आ पहुंचा। उसे सारी बात समझाई गई। कसाई ने सब कुछ सुनने के बाद अपने शिकार की तलाश शुरू की। शाम का वक्त था। कुंबर शराब के नशे में गांव के पुल के नीचे सोया हुआ था। कसाई ने अपना बड़ा सा तांगा उठाया और कुंबर के गले पर जोर से वार किया। एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग हो गया। कुंबर काफी देर तक तड़पता रहा। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और खून चारों ओर बहकर नदी में जा मिला। गांव के लोगों ने मिलकर उसकी लाश को नदी के किनारे दफना दिया। गांव में सभी ने राहत की सांस ली। अब गांव में सब कुछ ठीक था। लोग किसी से नहीं डरते थे और कुंबर का डर पूरी तरह से खत्म हो चुका था। कुछ साल बीत गए और गांव में एक पूजा का आयोजन हुआ जो पूरे 7 दिन तक चलने वाली थी। पहले दिन गांव में पूजा की शुरुआत होती है। सभी गांव वाले बेहद खुश थे और पूजा का उत्सव पूरी रौनक के साथ मनाया जा रहा था। दूसरे दिन सुबह सुबह गांव की एक औरत मुखिया के पास पहुंचती है और परेशान स्वर में कहती है, मेरा पति मुझे और मेरे बच्चों को छोड़कर भाग गया है। मुखिया ने गंभीर होकर कहा, पूरी बात बताओ। उस औरत ने बताया, रात में वह अचानक उठा और बाहर चला गया। हमें लगा कि वह बाथरूम जा रहा है, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। काफी देर बीतने के बाद भी जब वह वापस नहीं आया तो मैंने सोचा शायद वह दूसरे कमरे में सो गया होगा। मैं तब भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दी। लेकिन जब सुबह हुई और मैंने हर जगह देखा तो वह कहीं नहीं था। हल जोतने के लिए बैल भी घर पर ही थे। मैंने काफी इंतजार किया, खेतों में भी जाकर देखा, आस पड़ोस में भी पूछा, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चला। वह औरत फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, मुझे पक्का यकीन है कि वह हमें छोड़कर किसी दूसरी औरत के पास चला गया है। मुझे पहले से ही उस पर शक था कि उसका चक्कर किसी और के साथ है। मुखिया जी ने उस औरत को सांत्वना देते हुए कहा, रो मत, मैं तुम्हारे पति को ढूंढ निकालूंगा और उसे उसकी करने की सजा भी दूंगा। कुछ देर बाद उस औरत के घर से निकलते ही 2 और औरतें दौड़ते हुए मुखिया जी के पास आईं। उनके चेहरे पर घबराहट और चिंता साफ झलक रही थी। एक औरत ने हाँफते हुए कहा, मुखिया जी, हमारे पति भी रात में बाहर गए थे और अभी तक लौट कर नहीं आए। हमें लगता है कि वे दोनों साथ में कहीं गए होंगे, लेकिन अब तक लौटे नहीं हैं। मुखिया जी ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है? एक के बाद एक इतने लोग रात से ही लापता हो रहे हैं। ठीक है, तुम लोग घर जाओ, हम गांव में उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं। मुखिया ने गांव के लोगों को हर जगह, हर गली, हर नुक्कड़ और हर मोहल्ले में उन लापता लोगों की तलाश में भेजा। पूरे दिन की तलाश के बाद भी जब कोई सुराग नहीं मिला
तो सब लोग निराश होकर शाम को वापस लौट आए। दूसरे दिन भी कुछ महिलाएं मुखिया जी के पास पहुंचीं और बताया कि उनके पति भी रात को कहीं निकले और फिर लौटकर नहीं आए। किसी को सुबह पता चला कि उनका पति कहीं लापता हो गया है। इसी तरह से एक एक करके 14 लोग गायब हो गए। इस बीच गांव में पूजा का चौथा दिन चल रहा था। गांव में हाहाकार मच गया था। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि गांव में क्या हो रहा है। आखिर लोग अचानक से गायब कैसे हो सकते हैं, और अगर वे कहीं गए हैं तो बिना बताए कैसे जा सकते हैं। दिन बीत रहे थे और लोग इसी तरह गायब होते जा रहे थे। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने एक इंसान को देखा जो लंबा चौड़ा था और उसने सोल या कंबल ओढ़ रखा था, लेकिन उसका सिर नहीं था। उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी और वह रात के अंधेरे में घूमता था। ऐसा दावा कुछ लोगों ने किया, लेकिन इस बात पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लोगों ने इसे वहम समझकर टाल दिया। अब पूजा का आखिरी दिन था, यानी 7वां दिन, और उसी दिन तक गायब होने वाले लोगों की कुल संख्या 17 हो चुकी थी। गांव में एक अजीब सी शांति छा गई थी। डर और खौफ का माहौल था। अब सभी को उस सर कटे इंसान का खौफ सताने लगा था, क्योंकि उसकी देखे जाने की बात अब 2 लोगों से बढ़कर काफी लोगों तक फैल चुकी थी। लोगों ने मिलकर पूजा को पूरा किया, लेकिन गांव में खुशी का माहौल कहीं खो गया था। जिन औरतों के पति और बेटे लापता थे, वे सभी सुबह सुबह मुखिया के घर जाकर बैठ जाती। उनकी आंखों में चिंता और दुख साफ झलक रहा था। मुखिया भी अंदर से परेशान था, लेकिन वह केवल उन औरतों को तसल्ली देकर घर वापस भेज देता। वह उन्हें आश्वासन देता कि उनके पति और बेटे जल्द ही मिल जाएंगे, लेकिन वह खुद भी इस अनहोनी से बेहद चिंतित था। मुखिया की परेशानी और बढ़ गई थी, क्योंकि उन 17 लापता लोगों में से एक उसका खास आदमी भी था। वह सोच में पड़ गया था कि आखिर इस गांव में क्या हो रहा है और ये सब कौन कर रहा है। गांव में इन रहस्यमयी घटनाओं के बीच सर कटे भूत की कहानी तेजी से फैल रही थी। लोगों का मानना था कि जो भी ये कर रहा है वह इंसान नहीं हो सकता, बल्कि कोई आत्मा या भूत है। इस भूत को कई लोगों ने अलग अलग दिशाओं में देखा था, जिससे गांव में भय और दहशत का माहौल और भी बढ़ गया था। पूजा के दूसरे दिन एक आदिवासी चरवाहा भागते हुए मुखिया जी के घर आया और हांफते हुए बोला, मुखिया जी, मैं अपने जानवरों को काले कुएं की तरफ चरा रहा था। आए दिन किसी न किसी जानवर की मरी हुई लाश से बदबू आती रहती है, जो कुछ दिनों में खत्म हो जाती है। जंगली जानवर या हमारे गांव के कुत्ते उन लाशों को खा जाते हैं, लेकिन पिछले 5 दिनों से एक अजीब सी बदबू लगातार बढ़ती जा रही है, जो इतनी तेज हो गई है कि अब मैं अपने जानवरों को काले कुएं के आसपास नहीं ले जा सकता। मैंने हर जगह उस लाश को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। चरवाहे ने कहा, आज मैंने जब काले कुएं के पास जाकर झांका तो वहीं बदबू कुएं से आ रही थी। बदबू इतनी तेज थी कि मैं वहां 1 सेकंड भी खड़ा नहीं रह सका। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। जरूर कुएं में कुछ अनहोनी हुई है। मुझे लगता है कि आपको वहां चलकर देखना चाहिए। मुखिया जी ने इस बात को गंभीरता से लिया और गांव के बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया। वे सभी काले कुएं की तरफ चल दिए। अब आपको बता दूं, काला कुआं एक अंधेरा और झाड़ियों से घिरा हुआ कुआं है, जो पहाड़ी के उत्तर दिशा में स्थित है। इस कारण से ही लोग इसे काला कुआं के नाम से जानते हैं। इस कुएं की भी एक अलग कहानी है, जिसे मैं आपको फिर कभी सुनाऊंगा। फिलहाल गांव के सभी लोग काले कुएं के पास पहुंच चुके थे। भीड़ तो बहुत थी, लेकिन बदबू इतनी तेज थी कि लोग वहां ज्यादा देर तक टिक नहीं पा रहे थे। बदबू इतनी भयानक थी कि लोगों के नाक के बाल तक जलने का एहसास हो रहा था। किसी तरह गांव के लोगों ने मिलकर कुएं के चारों ओर की झाड़ियों को थोड़ा साफ किया ताकि वे अंदर झांक सकें, लेकिन साफ करने के बाद भी कुएं के अंदर कुछ नजर नहीं आ रहा था। फिर लोगों ने झगड़ मंगवाया। गांव में झगड़ उसे कहते हैं, जिससे कुएं में गिरा कोई सामान जैसे बाल्टी या अन्य चीजें रस्सी की मदद से निकाली जाती है। इस झगड़ में कई मुड़े हुए नुकीले कांटे होते हैं, जिनसे किसी भी चीज को फंसाकर बाहर खींचा जा सकता है। लोगों ने झगड़ में रस्सी बांधी और उसे कुएं में छोड़ दिया। जैसे ही उन्होंने झगड़ को इधर उधर किया, कुछ भारी महसूस हुआ। लोग तुरंत उसे खींचने लगे, लेकिन जो भी चीज फंसी थी वह इतनी भारी थी कि एक आदमी के बस का नहीं था उसे बाहर खींचना। 4 लोगों ने मिलकर रस्सी को खींचना शुरू किया। जैसे ही रस्सी को खींचा गया,
कुएं के दूसरी तरफ खड़े लोग जो देखने आए थे वहीं पर सुन्न हो गए। उनके पांव कांपने लगे और वे इतने डर गए कि उनकी हालत खराब हो गई। उन्होंने देखा कि झगड़ में एक इंसान की लाश फंसी हुई है। जब लाश को बाहर निकाला गया तो वह पूरी तरह फूल चुकी थी, लेकिन लोग उस लाश को पहचान नहीं पा रहे थे। यह पहचानने में मुश्किल हो रही थी कि वह लाश किसकी थी। यह पहचानने में कठिनाई का कारण यह नहीं था कि लाश कई दिनों से कुएं में थी, बल्कि इसीलिए क्योंकि उस लाश का सिर गायब था। लोगों ने उस लाश को उठाकर एक तरफ रखा, लेकिन वहां अब भी वही भयानक बदबू आ रही थी जो पहले भी महसूस हो रही थी। मुखिया जी ने फिर से झगड़ को कुएं में डालने का आदेश दिया। दूसरी बार झगड़ डालने पर भी कुछ फंसा और उसे खींचा गया। यह भी एक इंसान की लाश थी और इसका भी सिर गायब था। धीरे धीरे 17 लोगों की लाशें इस काले कुएं से बाहर निकाली गईं जो पिछले 7-8 दिनों से गायब थे। गांव में अब हड़कंप मच गया था। जिनके परिवार के लोग लापता थे वे और पूरा गांव इस कुएं के पास जमा हो गया था। जिनके परिवार के लोग गायब हुए थे उन्हें अब पता चल चुका था कि उन 17 लाशों में से कोई एक उनके अपने का है। लोग फूट फूट कर रो रहे थे और वहां का माहौल चीख पुकार और विलाप से गूंज रहा था। सभी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे यह पहचान नहीं पा रहे थे कि कौन सी लाश किसकी है, क्योंकि किसी भी लाश का सिर नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी तेजधार हथियार से उनका सिर काट दिया गया हो। फिर से झगड़ को कुएं में डाला गया, लेकिन काफी मशक्कत के बाद भी किसी का सिर नहीं निकला। शाम हो चुकी थी, लोग वहीं रोते चिल्लाते रहे। लाशें पहले ही काफी सड़ गल चुकी थीं और कुछ लाशों के तो हाथ पैर भी शरीर से अलग हो रहे थे। बॉडी को जलाना मुश्किल था, इसलिए गांव वालों ने उन्हें दफना देना ही बेहतर समझा। नदी के किनारे उन 17 सिर कटे लाशों को दफना दिया गया। उस रात गांव के किसी भी घर में चूल्हा नहीं जला। लोग इतने डरे हुए थे कि घर से बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। अगली सुबह गांव में एक अफवाह तेजी से फैलने लगी। लोग कहने लगे कि इन मौतों के पीछे जरूर किसी शैतान का हाथ है जो रातों को हाथ में कुल्हाड़ी लेकर घूमता है और जिसका अपना सिर नहीं है। सभी को यकीन हो गया था कि वह कोई और नहीं बल्कि कुंभर की आत्मा है। उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और वह अब गांव वालों से बदला ले रहा है। तो दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग हम जल्द ही लेकर आएंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट ही हमारा हौसला बढ़ाता है।